और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई खतरनाक स्तर के पार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्यूआई 413, आईआईटी दिल्ली में एक्यूआई 488, पूसा में एक्यूआई 572, नोएडा में एक्यूआई 406, गुरुग्राम में भी 406 एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। तो खतरनाक स्तर पर एक्यूआई पहुंच चुका है और ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्यूआई 413 दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में एक्यूआई आईआईटी के पास 488, पूसा में 572, नोएडा और गुरुग्राम में 406 एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है दिल्ली एनसीआर के लोग किस तरीके से प्रदूषण को झेल रहे हैं। जहर जो है वो काफी ज्यादा अपने अंदर ले रहे हैं और इससे पहले सारी स्थिति ठीक हो गई थी बारिश के कारण, लेकिन एक बार फिर से दिवाली की वजह से, आतिशबाजी की वजह से ये स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज दूसरा दिन है और लगातार प्रदूषण का कहर नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर में, क्या स्थिति है, क्या अपडेट देंगे? श्रुति, देखिए, अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो काफी स्थिति खराब नजर होती नजर है, क्योंकि 33% अधिक मात्रा में प्रदूषण बढ़ चुका है। क्योंकि एक्यूआई लेवल है काफी खतरनाक। कई जगह ऐसा देखा गया, सबसे ज्यादा तो बता दें कि करोलबाग जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रदूषण में सामने आया, क्योंकि जो धमनी चेक की गई थी वहाँ भी सबसे ज्यादा अधिक महसूस की गई, 5.8 के आसपास महसूस की गई है। वही अगर हम बात करें नजफगढ़ के, वहाँ का 2.6 है, लेकिन ये कि आर के पुरम में भी 400 से ऊपर है एक्यूआई लेवल। यानी कई ऐसी जगह है जहाँ पर काफी मात्रा में स्थिति खराब बनी हुई है। ऐसे में यही है कि लगातार या तो बारिश हो या फिर जो बारिश की बात कर लेते उसकी तैयारी की जाए, नहीं तो उसमें आने वाले वक्त में दिल्ली के जो हालात है वो ज्यादा खतरनाक होते नजर आ रहे हैं इसमें। स्वीटी, आप कहाँ मौजूद है, वहाँ एक्यूआई क्या दर्ज किया जा रहा है? अजय, स्वीटी, दिल्ली अगर बात करें आर के पुरम की तो वहाँ पर 433 के आसपास एक्यूआई लेवल बना हुआ है इस समय। सुबह की बात है, 6 बजे का टाइमिंग जो था वहाँ 400 से 33 था, लेकिन उसके बाद और भी बढ़ चुका है। क्योंकि ऐसी स्थिति देखने को काफी मिल रही है। कई ऐसी और भी क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह की स्थिति महसूस की जा रही है। आनंद विहार की बात करें, वहाँ पर भी काफी मात्रा में महसूस किया गया है एक्यूआई लेवल। जो जहर की सांस लेने में अभी भी काफी समस्या को सामना देखना पड़ रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, क्या कोई निष्कर्ष, क्या कोई उपाय निकला है? क्या दिल्ली सरकार ने कोई कदम आगे बढ़ाया है? क्योंकि अभी ऐसा कोई भी निर्णय या ऐसा कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। फिर भी ऑड इवन की बात चल रही है कि ऑड इवन उसको बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया। अभी भी वेट किया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ मौसम में तब्दीली हो सके तो इसकी वजह से ऑड इवन ना लगा सके, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हो सकता है दिल्ली का ऑड इवन लगाओ किया जा सकता है इस बार। ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्किंग फी होती है उसको डबल किया जाएगा, तो क्या मात्र ये उपाय है प्रदूषण पे कंट्रोल करने के लिए? ग्रैब फोर सिस्टम भी लागू है लगातार, असर देखने को मिल सकता है क्या इसका? बिल्कुल स्वीटी, देखिए, जब सरकार के पास कुछ मुद्दा नहीं होता तो पार्किंग को लेकर, ऑडिबन को लेकर कोई ना कोई नया नियम निकालती है। जब पार्किंग के अभी अगर 1 घंटे के 20 रुपए होते हैं तो उसके बाद 40 रुपए किया जाएगा। तो आखिर जो मजबूर लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं, उन्हीं पर बोझ पड़ता है। लेकिन दिल्ली की जनता से ही जेब का खर्चा निकालना होता है। तो ये जो नियम बनाए जाते हैं कहीं अपने सिर्फ बेनिफिट के लिए बनाते हैं, लेकिन जो प्रदूषण को रोकने के नियम जो सरकार के अधीन आते हैं वो नहीं बनाते। क्या ट्रैफिक के जो रूल्स है, जो पार्किंग के रूल्स हैं, अगर इनका बढ़ा दिया जाएगा, लोग क्या आना जाना बंद करें? क्योंकि उनका जो काम है दिल्ली का वो तो करना चाहे उनको 100 रुपए देने पड़े। तो देखिए, कहीं ना दिल्ली की जनता पर ही भार डाला जाता है। ऐसी स्थिति में फिर दिल्ली जनता जो कहीं ना कहीं रोड पर आती है, फिर सरकार के खिलाफ खड़ी होती है, तो राजनीति भी की जाती है। तो सुझाव यही है कि या तो स्थिति में ऑड इवन लगा दी जाए या फिर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, तभी दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कम हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल अजय, और देखिए वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। गोपाल राय बोल रहे हैं कि सब कुछ हरियाणा और यूपी के कारण हुआ है, पटाखों की सप्लाई वहां से हुई है, तो अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं है और आरोप लगाने के लिए सबसे आगे है। छुट्टी, देखिए, अगर बात करें गोपाल राय जिस तरह से बार बार बयान देते हैं, शुरू से वो बयान देता आ रहा है कि हरियाणा और यूपी में ही सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है, जबकि पहले भी आंकड़ा आया था, इसमें सैटेलाइट की फुटेज भी आई थी। तो पंजाब सबसे नंबर 1 पर 90% पराली पंजाब में जलाई गई थी। जो फुटेज के जब पूरा रेड एरिया लाल हो रखा था, और हरियाणा में भी बात करें वहाँ भी 3 पॉइंट से आसपास पराली जलाई गई। तो केसेस पे अगर बात करें तो पंजाब में 2000 से अधिक
केस सामने आए थे। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार यही कहती है कि यूपी हरियाणा में ही ये, क्योंकि सरकार उनकी नहीं है और सरकार पंजाब में उनकी है। तो जो आंकड़ा है, जो सरकारी रिपोर्ट की बात करें तो 1900 से अधिक 7 दिन का रिकॉर्ड था जो पुलिस FIR की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद भी दिल्ली सरकार अपने आप को यही कहती है कि यूपी हरियाणा से ये पोल्यूशन फैला हुआ है। लेकिन ये देखना होगा कि राजनीति जरूर जमाई होती है, लेकिन दिल्ली का जो वातावरण है, जो साफ सफाई है, जब पानी का विचार किया जा रहा है, अगर स्लिम कॉलोनी जैसे क्षेत्र में, आउटडोर क्षेत्र में अगर की जाए तो हो सकता है कहीं ना जो धुंध मिट्टी रोडों से आती है वो तभी रहे। लेकिन वो सिर्फ VIP एरिया जैसे क्षेत्र के अंदर ही पानी का छिड़काव किया जाता है और उसी स्थिति में देखा जाए तो उसी का आंकड़ा वो देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मात्रा है। लेकिन मैं बता दूं कि RK-पुरम में भी लगातार बौछार की जाती है, लेकिन कुछ सड़कों पर जिस क्षेत्र में किया जाता है वहाँ पर एक्यू लेवल काफी 200 के आसपास रहता है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र है वहाँ 400 से ऊपर होता है। तो देखिए कहीं ना राजनीति होती रहती है। अधिकतम AQI आज के दिन क्या दर्ज किया जा रहा है अजय? अगर दिन बताया जाए तो देखो 400 से ऊपर है आज भी खतरनाक स्थिति में। करोल बाग सबसे ज्यादा इस समय चैम्बर बना हुआ है। करोल बाग के अंदर क्योंकि भीड़ भाड़ एरिया है, इंडस्ट्री एरिया भी काफी वहाँ पर है, ट्रैफिक काफी वहाँ पर होता है, क्योंकि पार्किंग और जगह निकलना मुश्किल होता है। तो जो धमनी चेक की गई थी सुबह 6 बजे का रिकॉर्ड बताते हैं, तो उसके बाद नजफगढ़ करोल बाग, ये 2 जगह 33 जगह तो सबसे ज्यादा करोल बाग सामने आया इसमें। यानी कहीं ना स्थिति जो है करोल बाग की सबसे ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रही है। सोमवार को AQI जो अपने चरम पर था 999 था, आज की बात की जाए तो आज 500 से 600 तक सिमट के रह गया है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में ये अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि पटाखों का असर, पराली का असर कम हो रहा है, या ये ज्यादा यानी बढ़ भी सकता है? क्या आशंका आपको लग रही है? देखिए मौसम की जो तब्दीली होती है वो कभी भी घट पड़ सकती है। मौसम अगर हवा तेज होती है, क्योंकि आउटडोर में अगर बात करें आंध्र बिहार की 900 से पार था, लेकिन कल का अगर बात करें तो 500 से आसपास था। यानी कि जो हवाएं थी कल काफी तेज थी, उसके हिसाब से भी मौसम जो तब्दील होता है, अगर यही स्थिति रही तो हो सकता है दिल्ली का जो वातावरण AQI लेवल गिरे। अगर नहीं हवाएं तेज चलती हैं तो हो सकता है इसका फिर से दोबारा चैम्बर जो पहले था 500 से 600 आसपास जाता था, वही स्थिति दोबारा बननी नजर आए। तो शाम तक ये मान सकते हैं कि 999 पार हो सकता है, यानी कि ये देखिए अनुमान है। अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है, ट्रैफिक क्योंकि अब दिवाली खत्म हो चुकी है और लोग वापस भी आएंगे अपने वाहन से लेकर, तो वाहन का जब आगमन ज्यादा होगा तो हो सकता है इसकी स्थिति बढ़ती नजर आएगी इसमें। ठीक है अजय, नजर बनाए रखिए आप, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।